द्वारका के राजा श्रीकृष्ण की बुद्धिमत्ता और चमत्कारिक व्यक्तित्व को किस्से सभी जगह प्रचलित थे। एक बार द्वारका के पास बसे एक छोटे गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के पास स्थित एक झील अचानक सूखने लगी थी। झील का पानी धीरे धीरे गायब हो रहा था और आसपास की फसलें और पशु भी प्रभावित हो रहे थे। गांव के लोग भयभीत थे क्योंकि झील उनके जीवन का मुख्य स्रोत थी। गांव के प्रमुख ने श्री कृष्ण से मदद मांगी। उन्होंने कहा, प्रभु, यह झील हमारे जीवन का आधार है। अगर यह पूरी तरह सूख गई तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। कृपया हमें बचाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हर समस्या का समाधान होता है। हमें इसे समझने और सुलझाने के लिए गहराई तक जाना होगा। मैं इस झील का रहस्य स्वयं जानूंगा। श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा बलराम के साथ उस झील के पास पहुंचे। झील के आसपास उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। पानी की जगह झील में हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। श्री कृष्ण ने अपनी ध्यान शक्ति से झील की स्थिति का अवलोकन किया। तभी झील से एक गहरी आवाज आई, हे योगेश्वर, यह झील साधारण नहीं है। यह पृथ्वी की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इसे एक रहस्यमय शक्ति ने कैद कर लिया है। यदि इस झील को बचाना है तो तुम्हें 3 चरणों में सत्य तक पहुंचना होगा। श्री कृष्ण झील के पास ध्यानमग्न हो गए। तभी एक राक्षसी चित्कार के साथ वहां प्रकट हुई। वह एक विशालकाय दानवी थी जो अंधकार और क्रोध की प्रतीक थी। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दूंगी। यदि तुम झील का रहस्य जानने आए हो तो पहले मुझे हराना होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्रोध को बल से नहीं, धैर्य और प्रेम से हराया जाता है। उन्होंने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। मधुर ध्वनि सुनकर राक्षसी शांत हो गई और अपनी दानवी शक्ति को त्याग कर प्रकाश में विलीन हो गई। झील के भीतर श्री कृष्ण को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। इस बार झील से एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं तुम्हें अंधतः सुख और वैभव दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें झील के रहस्य को भूलना होगा। क्या तुम इसे ठुकरा सकोगे? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मोह और माया केवल सत्य से भटकाने के साधन है। मेरे कर्तव्य से मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। अप्सरा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मोह को जीत लिया है, आगे बढ़ो। श्री कृष्ण झील के केंद्र में पहुंचे। वहां एक विशाल जलमग्न पत्थर था जिस पर एक रहस्यमय चित्र बना हुआ था। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और समझा कि यह चिन्ह उस शक्ति का प्रतीक है जो झील का पानी चुरा रही थी। उन्होंने अपनी बांसुरी से एक दिव्य ध्वनि निकाली जिसने पूरे क्षेत्र को प्रकाश से भर दिया। तभी झील से एक नाग प्रकट हुआ। उसने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी शक्ति और लालच के कारण इस झील के जल को रोक रहा था। आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है। मैं अब अपनी शक्ति त्याग कर आपके चरणों में समर्पित होता हूँ। नाग के समर्पण के साथ झील का पानी फिर से भरने लगा। गांव के लोग खुश हो गए और उनकी फसलें फिर से लहलहाने लगीं। श्री कृष्ण ने नाग को आशीर्वाद दिया और उसे समझाया, लालच और अज्ञानता जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हमें हमेशा सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण गांव लौटे और उनकी बुद्धिमत्ता और प्रेम के किस्से हर ओर फैल गए। यह रहस्यमय घटना सभी को यह शिक्षा देती है कि हर समस्या का समाधान सत्य, धैर्य और प्रेम में छिपा है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और ऐसी कहानी आपको सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।